कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे नौजवान साथियों, ये नया बिहार है, ये नया पछवाड़ा है, और इस नया पछवाड़ा में एक आपके बीच में आपका बेटा आपकी सेवा करने के लिए, आपसे समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में प्रत्याशी बनकर के खड़ा है। बहुत शुक्रिया बछवाड़ा की ये जिंदा दिल अवाम, मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मां और बहनों, मंच पे उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष, शानदार जिलाध्यक्ष, इस बीच थोड़े से मन अपना कमजोर करके बैठे हैं, लेकिन मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय से, साजन जी से यह कहूंगा कि अखिलेश जी इस बात के गवाह हैं। आपकी लड़ाई, आपका वकील बनके मैंने सीसी तक में लड़ी, अब नसीब में कुछ नहीं था, नहीं हो सका, लेकिन हमने कल भी आपकी लड़ाई लड़ी थी और आज आपके बेटे की तरह है गरीबदास, आपका अपना भाई है, और उस भाई के लिए आज सुबह सुबह आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आया हूं। हमने और अखिलेश भाई ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो सबसे पहले बछवाड़ा से शुरुआत की है। आज यहां नंदकिशोर जी बैठे हैं, बेगूसराय और उसके आसपास के तमाम जिम्मेदार महागठबंधन के साथी यहां पर बैठे हैं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। बछवाड़ा वालों, यह चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, यह चुनाव बिहार की सरकार बदलने का चुनाव है। एक तरफ आपके मंत्री हैं, सुरेंद्र मेहता जी नाम है ना उनका, बिहार के खेल मंत्री हैं, उम्र है 66 साल, जो विकिपीडिया पे लिखा है उसके हिसाब से उनकी उम्र है 66 साल। अरे भाई, खेल मंत्री तो kiसी नौजवान आदमी को बनाना चाहिए, सीनियर सिटीजन को खेल मंत्री बनाने का क्या फायदा। और एक तरफ एक साहब हैं जो 75 साल के हैं, 76 साल के हैं, एक साहब 66 साल के हैं, और एक तरफ 31 साल का एक नौजवान है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे नौजवान साथियों, ये नया बिहार है, ये नया पछवाड़ा है, और इस नया पछवाड़ा में एक आपके बीच में आपका बेटा आपकी सेवा करने के लिए, आपसे समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में प्रत्याशी बनकर के खड़ा है। मैं आपको यह कहने आया हूं कि गरीबदास, सोचिए जिस शख्स के नाम में ही गरीब हो, वो आम जनता और गरीब लोगों के लिए कितना काम करेगा। एक तरफ अमीर मंत्री है और एक तरफ हमारा सीधा साधा एक खानदानी परिवार का बेटा आपका प्रत्याशी है, जो नौजवान है, जो युवा है। जब वो रात को सोते रहते हैं तब सुबह सुबह उठ करके गरीबदास आपके मुद्दों पर लड़ता रहता है। और गरीबदास की छलांग सिर्फ एक विधानसभा तक नहीं है। आप गरीबदास की ताकत को समझिए कि गरीबदास भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है जिसकी उड़ान सिर्फ बछवाड़ा तक नहीं है, सिर्फ पटना तक नहीं है, दिल्ली में बैठी लीडरशिप भी गरीबदास को उसी तरह से सम्मान देती है। इसीलिए मुझसे राहुल गांधी जी ने मुझसे और अखिलेश जी से कहा, उधर केसी वेणुगोपाल जी ने भी एयरपोर्ट में हम लोगों से कहा कि जाइए और ये सुनिश्चित करिए कि गरीबदास किसी भी तरह से चुनाव जीत करके असेंबली में पहुंचे, क्योंकि सरकार बदलने जा रही है। इसलिए किसी गफलत में मत आइएगा।
बिहार वालों किसी मुगालते में मत आइएगा। और खास तौर से मैं अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि किसी भरम में मत आइएगा। एक तरफ नफरत वाली ताकतें खड़ी हैं तो एक तरफ मोहब्बत की दुकान का नारा लेकर के राहुल गांधी खड़ा है। एक तरफ नफरत की बात करने वाली सरकार है तो दूसरी तरफ 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलते हुए सिर्फ एक नारा लगाते हुए एक नेता खड़ा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर के आपके बीच में आया हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं तो सियासत में बात